मेरी ऊपर वाले से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब भी मैं कहता हूं ना कि यूनाइटेड इससे ज़्यादा खराब क्या ही करेगी, तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा होता हूं भाई आपको कि आप यहां पर करके दिखाओ कि इससे ज़्यादा खराब कैसे हो सकता है, क्या कर सकता है और क्या किया जा सकता है। मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा होता हूं कि प्लीज़ जितना मेंटल टॉर्चर हम यूनाइटेड फैंस फेस कर रहे हैं, प्लीज़ उसको और ज़्यादा बढ़ाओ मत। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ठान रखा है कि हफ्ता खराब करेंगे ही करेंगे। अभी पता है यूनाइटेड फैंस के लिए सीजन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक में इनको मौका नहीं मिलता हमारे मूड की माँ बहन करने का। इंटरनेशनल ब्रेक में इनको मौका नहीं मिलता यहाँ पर ये हमारे पूरे हफ्ते भर का जो हमारा एक्साइटमेंट रहता है मैच डेज का, वो किल कर दे मैच डे वाले दिन। और मैच डे वाले दिन मूड खराब करते हैं, बाकी बच्चे आने वाले दिनों में अगले मैच डे से पहले भी पूरा मूड खराब रखते हैं। यहां पर जितने लोग यहां पर बोल रहे थे कि अरे भाई वी आर इंप्रूविंग अंडर एरिक टेन हैग, वी आर इंप्रूविंग अंडर एरिक टेन हैग, मेरा बस आपसे ये सवाल है कि तकरीबन 5 से ऊपर का एक्सजी जो आपने क्रिएट करवाया है कल, उसके बाद आपका क्या विचार है? अंडर 1 का एक्सजी आपने खुद क्रिएट किया है, उसके बाद आपका क्या विचार है? 24 शॉट्स उन्होंने लिए हैं यहाँ पे, उसके बाद आपका क्या विचार है? यहां पर आपने 11 शॉट्स लिए इन टोटल, जिसमें से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नाम मात्र के बराबर थी। उस पर आपका क्या ख्याल है? इस पे आपका क्या ख्याल है कि आपका गोलकीपर आपका बेस्ट प्लेयर है? इस पर आपका क्या ख्याल है कि यहां पर 9 बिग चांसेस क्रिएट किए गए और 6 बिग चांसेस मिस किए स्पर्स ने? क्योंकि अगर उन 6 में से मैं कह रहा हूं 3 भी कन्वर्ट हो जाते तो अनदर 5-0 एट ओल्ड ट्रैफर्ड। ये ह्यूमिलिएशन नहीं है, ये बैड कोचिंग नहीं है, ये अगर लैक ऑफ यहां पे बोलूंगा मैं इंटेलिजेंस नहीं है फ्रॉम द प्लेयर्स एंड फ्रॉम द मैनेजर्स, तो क्या है? कौन से तराजू में तोलकर आप यहां पर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वी आर इंप्रूविंग अंडर एरिक टेन हैग? एंड डोंट कम अप विद द एक्सक्यूज दैट यार ये अभी लेनी ओरो इंजर्ड हो गया है इस चक्कर में हो रहा है, या फिर अभी रैसमस हॉयलैंड इंजरी से वापस आया है इसलिए हो रहा है। ये सारे के सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं यहां पे, ये सारे के सारे प्लेयर्स एरिक टेन हैग की चॉइस हैं। नंबर ऑफ साइनिंग्स की अगर बात करें हम, नया कीपर ओनाना ला दिया, उसके बाद आपको यहां पर माइंदर एज अ बैकअप गोलकीपर ला दिया, आपको यहां पर माजरुई दिया, डिलिट दिया, लीचा दिया, लेनी ओरो दिया, टायल मलासिया दिया, उसके बाद मिडफील्ड में एरिक्सन दिया, कैसमीरो दिया, देन आपको यहां पर मेसन माउंट दिया, उगारते भी दे दिया, राइट? यहां पर आपके फ्रंट लाइन में आपको एंटनी दिया, उसके बाद आपको यहां पर हमने जर्गजी दिया, हॉयलैंड दिया। तो आपको यहां पर टोटल 14 प्लेयर दे चुके हम, और एक आधा नाम अगर मैं भूल रहा हूं तो वो मेरी मिस्टेक होगी। 14 प्लेयर देने के बाद यहां पर अगर कोई मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है और आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये टीम ना, दिस टीम स्टिल नीड्स मोर साइनिंग्स। कौन सा क्लब ऐसा है जिसने अपने मैनेजर को 14 साइनिंग्स दे दी हो और उसके बाद उसका मैनेजर यहां पर रिजल्ट ना निकाल पा रहा हो? अभी तक हम पूरे सीजन में 2 मैच जीते हैं, हम ऑलरेडी मैचेस हार चुके हैं जितने हम हार सकते थे। जब परसों मैंने बैठकर यहां पर लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने बोला था कि हमने अगर ये वाला मैच हार दिया, टॉप 4 तो दूर की बात है, टॉप 6 आने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त पर अगर आप हमारी पोजीशन देखोगे, 6 मैचेस के बाद 7 पॉइंट है, -3 का जीडी है। इस मैनेजर ने सबको बेवकूफ बना रखा है, और पता नहीं वो कौन से फैंस है जो भी भरोसा करे बैठे हैं भाई थिंग्स विल टर्न अराउंड। क्या टर्न अराउंड होगी सिचुएशन, और कितना ही इंप्रूव कर लोगे यहां से? टॉप 4 यहां से तुमने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। कल अगर हम गेम जीत जाते ना स्पर्स के अगेंस्ट, तो यहां पर हम जो गैप था हमारा वो हम क्लोज कर देते, क्योंकि आपके विला ने पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड देन आपकी ब्राइटन वगैरह ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए था। हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे फाइट तक पुट नहीं कर पाए भाई। एंड पता है क्या, ब्रूनो फर्नांडिस के रेड कार्ड पे सारे लोग बेसिकली डिवाइडेड हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई हाई बूट तो था लेकिन यहाँ पर वो स्लिप हो गया था, बट इंटेंशन टू प्ले द बॉल वॉज नॉट देयर। बॉल ऑलरेडी निकल चुकी थी, ब्रूनो वॉज ऑलवेज गोइंग टू गो फॉर द चैलेंज, और इस चक्कर में वो रेड कार्ड दे दिया, येलो कार्ड था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी वर शिट एनीवे। एंड मैं वापस से बोलूंगा, फर्स्ट हाफ में जो स्कोर लाइन आपको 1-0 दिख रही थी, वो 1-0 इसलिए थी क्योंकि वहां पर ह्यूंगमिन सॉन नहीं था। ये चांसेस और ये 3 गोल तब स्कोर हुए जब ह्यूंगमिन सॉन वॉज नॉट ऑन द पिच, ही वॉज आउट इंजर्ड। अगर वो पिच के ऊपर होता ना, तो ह्यूंगमिन सॉन ने कल धोती खोल दी होती मैनचेस्टर यूनाइटेड की। 6 बिग चांसेस कौन सी बड़ी टीम मिस करती है हमारे अलावा? और जितना भी रोना मचा रहे थे ना ये कि अरे भाई यूनाइटेड ने यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बिग चांसेस मिस किए हैं, कल भाई आपके स्पर्स ने एक ही गेम में कर दिए। 5 के ऊपर का एक्सजी, हम बात करते हैं ना हमेशा कि लिवरपूल ने अंडर मतलब बेसिकली 2.67 के एक्सजी पे, 2.31 के एक्सजी पे यहाँ पे 7 गोल मार दिए थे। यहाँ पर कैसे सिटी ने यहाँ पर कम एक्सजी पर भी 6 गोल मार दिए थे। कैसे आपकी बाकी टीमों के अगेंस्ट जो सुताई हुई है उस पर उन्होंने कम एक्सजी क्रिएट किया था। वो तो हमारी खराब
डिफेंडिंग हमारी खराब, मिडफील्ड की वजह से हमने इतने गोल्स कंसीड कर लिए। लेकिन कल के गेम में भाई उनाना ना होता ना तो कच्छियां फट जाती। ऑलरेडी खून दे चुका था सब कुछ फील्ड के ऊपर। एंड देखो इसमें मैं ब्रैगिंग नहीं करूंगा किसी चीज की, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। यहां पर स्पर्स ने कल अच्छी फुटबॉल खेली है। दे bullied the shit out of us at Old Trafford. They buried at us Old Trafford. And इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कोई फैन अगर चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि भाई वी आर इन अटर मतलब वी आर इन shambles right now, we are absolutely disgraceful week in week out, we have been disgraceful and Erik ten Hag is not a coach who can bring the best out of these players. और बहुत सारे लोग यहाँ पर बार बार वही कि you have to sell this lot. कौन सा lot? Everybody has been sold. Only Marcus Rashford, Harry Maguire and Luke Shaw. वो आपके जो 6-7 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी है। एंड अगर आप एक तौर पे कहना चाहते हो ब्रूनो फर्नांडिस, 4 प्लेयर, उसके अलावा कौन है? डेलो आपका मेन प्लेयर बन चुका है तो आप डेलो को कोस नहीं सकते। एंड व्हाट द फक वाज डेलो डूइंग? आई वांट टू आस्क दिस। ये बंदा यहां पर टट्टे चटाई करने में सबसे आगे रहता है। डिएगो डेलो आप देखोगे भाई रोनाल्डो फैन बेस का बहुत अच्छे से यहाँ पर सिंपैथी गेन कर लेता है क्योंकि भाई ही सपोर्ट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज ऑलवेज आउट देयर फॉर रोनाल्डो। बट भैया फुटबॉल खेलने पिच के ऊपर ये रोनाल्डो तेरी नैया पार नहीं लगाएगा। रोनाल्डो कमा रहा है वहां पे अरबों खरबों रुपए, ऑलरेडी अपने करियर में बहुत कुछ कर चुका है। वो जो कुछ जीत सकता था वो सब जीत लिया एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड कप। तुमने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में अभी तक। एंड यू वर लिटरली द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच अलोंग विद एवरीवन एल्स। बट डिएगो डेलो सिर्फ हाइप पे खेलता है। एंड अगेन डिएगो डेलो को यूज कौन कर रहा है लेफ्ट बैक के ऊपर? इट इज यहां पर एरिक टेन हैग एंड नो वन एल्स। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिट शो वी सफर वीक इन वीक आउट। डिएगो डेलो वाज पिस पुअर लास्ट नाइट। पहले गोल पे बंदा आउटपेस भी नहीं कर पा रहा। वो देख रहा है कि उसके सामने से प्लेयर रन बना रहा है। एंड ऑब्वियसली वेंडविन, पहली बात तो वेंडविन ने पहले गोल पर हमारी औकात दिखा दी, सबको दिखा दी भाई, पूरी मिडफील्ड को दिखा दी। वी डू नॉट नो हाउ टू मेक टैक्टिकल फाउल्स. We are such a disgraceful team. We are such we have players who are so brain dead. उनको पता ही नहीं है कि फील्ड पे क्या हो रहा है. एंड डोंट से कि भाई तुझे अगर ज्यादा लग रहा है तो तू बन जा कोच, तुझे अगर लग रहा है तो तू खेलने जाके फुटबॉल. मुझे अगर फुटबॉल खेल नहीं आती तो भाई मैं तो इंडिया का फुटबॉल ही सुधार देता. यहां पर कभी कभी क्रिटिसिज्म देने वाले को ये मत बताया करो कि भैया उसको फुटबॉल खेलनी है. पॉइंट यहां पे ये है कि 600 मिलियन के तकरीबन इन्वेस्ट करने के बाद भी आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई आइडेंटिटी नहीं है. रोनाल्डो के टाइम पे एरिक टेन हैग को बैक किया गया, डेविड डिया के टाइम पे एरिक टेन हैग को बैक किया और छाती ठोक के किया कि भाई प्लेयर पावर एंड होनी चाहिए, वी हैव टू मूव ऑन. अगर मैनेजर ने पहले सीजन में अच्छा किया है तो उसको बैकिंग मिलनी चाहिए एंड मैनेजर का ही से होना चाहिए. बट लुक व्हाट ही हैज डन टू दिस ब्यूटीफुल क्लब. पहले भी खराब थी सिचुएशन भैया, ओले गनर सोल्शर के टाइम पर भी इतने खराब नहीं थे हम कि यहां पर टीम्स वीक इन वीक आउट आके बुली करके जा रही है. क्योंकि ओले गनर सोल्शर के टाइम में जब आखिरी सीजन चल रहा था उसका, तब भी पैचेस में खराब परफॉर्मेंसेस आई थी, ऐसी अबंडेंस में नहीं आई थी कि पहले ड्रॉ कर लिया, 20 ड्रॉ कर लिया, इस पर से हार गए और कुत्तों की तरह हारे. ये रूड वेनिस्टल रॉय, रेने हैक, एरिक टेन हैग सबकी गलती है. प्लेयर्स तो हैं ही गंद, लेकिन यहां पर ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कैसे 3 साल में, ये तीसरा साल है इनका, तीसरे साल में कैसे ये सेम पैटर्न ऑफ प्ले पे गोल कंसीड कर रहे हैं. कोई मुझे बस इतना बता दे, कोई मुझे बस इतना बता दे कि आपके सेट पीसेस कोचेस जो आते हैं वो क्या सिखाते हैं. आप ट्रेनिंग पर, इनको क्या इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डाला गया क्या? क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने अनऑर्गेनाइज लगते हैं, इसलिए इतने डिसोरिएंटेड लगते हैं कि इनको पता ही नहीं कि साथ में खेला कैसे जाता है. ऐसा लगता है कि हर प्लेयर ट्रेनिंग पिच के ऊपर अलग अलग ट्रेन कर रहा है क्योंकि उसको अपने साथी प्लेयर की पोजिशनिंग का कोई अंदाजा नहीं है. लोग बोल रहे हैं भाई गर्नाचो ने सब कुछ दे दिया. गर्नाचो ने कुछ नहीं दे दिया. गर्नाचो वॉज बहुत खराब, रैशफोर्ड वॉज वेरी वेरी पुअर. ब्रूनो ने तो कल दिखाई दिया वापस से. इस पूरे सीजन में ब्रूनो ने मुझे एक मौका ऐसा नहीं दिया जहां पर मैं बोलूं भाई ब्रूनो ने ना लाज रख ली. ब्रूनो ने अपने हाइप को, अपने नए कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई कर दिया. यू टॉक अबाउट मैनुअल उगारते, ही वाज पिस पुअर. एंड द वन जिसको यहां पर लिवरपूल गेम के बाद पूरे यूनाइटेड फैन बेस ने बुचर किया, दैट वाज कैसेमीरो. एंड उस बंदे ने कल लाज बचा ली आके. एंड आई फील सो सॉरी. देखो मेसन माउंट मुझे कभी नहीं चाहिए था यूनाइटेड, बट आई फील सो सॉरी फॉर मेसन माउंट कि बंदा कम से कम ट्राई कर रहा है. वो हरामजादा लूक शॉ यहां पर, एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये इसकी ऑथराइजेशन दी किसने थी? वो बंदा यूरोज में गया, क्लब का कोई से नहीं था उसमें. वो बंदा यूरोज में मैचेस खेला, फाइनल खेला यूरोज का, एंड सिंस देन ही इज इंजर्ड एंड अभी तक बंदा रिकवरी करके वापस नहीं आ पाया. ऐसी कौन सी इंजरी है? और अगर वो इंजर्ड था तो किसने यहां पर इजाजत दी कि वो यहां पर नेशनल टीम के साथ अपना जो वो है कंपटीशन में नाम पुट फॉरवर्ड करे?
Who made that call? Club is responsible for all the shit we are going through right now. And manager is responsible for all the shit that we are going through right now. अगर हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मना कर दें कि भाई आप नहीं जाओगे चाहे कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर पेइंग द फकिंग वेजेस ऑफ दीज प्लेयर्स और हमें सफर करना पड़ रहा है. इन प्लेयर्स को अगर निकाल दिया होता वक्त रहते तो आज हमारे पास कम से कम बेटर प्लेयर्स की साइनिंग होती है. और साइनिंग से क्या ही कर लोगे, इतनी साइनिंग दे दी, 14 साइनिंग देने के बाद भी अगर इस बंदे ने कोई स्टाइल ऑफ प्ले जनरेट नहीं किया, ये बंदा रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है, कितना बेवकूफ मैनेजर है ये, आप इस बात का अंदाजा लगा लो. फर्स्ट हाफ में यहां पर, और डोंट कम अप विद द एक्सक्यूज कि एटलीस्ट वी वर ट्राइंग टू स्कोर द गोल. वो उसमें कोई प्राइड नहीं है कि वी वर ट्राइंग टू स्कोर द गोल, बिकॉज अल्टीमेटली वी कुडंट स्कोर अ फकिंग गोल. जोशुआ ज़र्क्ज़ी सो बैड भाई गोल के सामने. रैस्मस हॉयलैंड शुड हैव स्टार्टेड, क्योंकि हॉयलैंड के आने के बाद, कैसेमिरो के आने के बाद कम से कम थोड़ी इंटेंसिटी भी देखी. कम से कम फाइनल थर्ड में हमने देखा कि मूवमेंट बेटर हो रहे हैं. ज़र्क्ज़ी के पास इतना अच्छा चांस आया, आपके गर्नाचो ने बॉल स्क्वायर करके दी, उसका बॉडी बैलेंस इतना खराब है भाई, उसका फाइनल थर्ड में पोजीशनिंग इतना खराब है, ऐसा लगता है सो के उठ के आ रहा है वो. 4 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, उसकी आंखों में नींद भरी रहती है. क्या लिंकअप लेकर करूं मैं जब फाइनल थर्ड में आप यहां पे चांसेस भरी नहीं कर पा रहे. डिफेंस कहां था आपका कल? पूरे गेम में आपने हाई लाइन खेली है, 10 मैन होने के बावजूद आप हाई लाइन खेल रहे थे. आपको क्या लग रहा था सेकंड हाफ में अपने दूसरा गोल कंसीडर लिया, आपको लग रहा था भाई हम कमबैक कर लेंगे 10 मैन के साथ? स्पर्स ने आपके साथ कल खिलवाड़ किया है. वो तो बेसिकली एंड ऑफ द गेम आते आते उन्होंने कहा चलो ठीक है खेल लेने दो इनको, ये इतना हाई लाइन खेलना चाह रहे हैं, हम इनको एक्सप्लॉइट और करेंगे. और वही हुआ बार बार. और देखो आपके फॉरवर्ड्स कितने कितने आप, मैं बोलूंगा यहां पर काम वाले हैं कि उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस फाइनल थर्ड में मथाइस रेट और लीचा मार्टिनेज की थी. ये रियलिटी है आपके फॉरवर्ड्स की. ये कोचिंग करते हैं भाई, ये हमारे एरिक टेन हैग, रेने हैग और आपके रूड वेस्टलर ये कोच करते हैं. और अगर इसके बावजूद यहां पर एरिक टेन हैग ने अपनी जॉब बचा ली ना, तो भाई साहब किस्मत का सबसे ज्यादा धनी इंसान अगर इस पूरे दुनिया में कोई है, दैट इज एरिक टेन हैग. क्योंकि कोई मैनेजर यहां पर इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी अपनी जॉब बचा नहीं सकता. मैनेजर्स फॉर लेसर क्राइम्स हैव बीन सैक्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. यू टॉक अबाउट जोसे मोरिन्यो, he got sacked because he lost the dressing room and the player power was there. He was not doing this bad. You talk about Ole Gunnar Solskjaer, he was not doing this bad. Patches में खराब performances आई, I completely agree with that. But he got the sack. Then you talk about आपके लुई वैन हाल, we were not this bad under लुई वैन हाल as well. We won the FA Cup. जिस FA Cup ने यहाँ पर एरिक टेन हैग की जॉब बचा ली ना, उसी FA Cup को जीतने के बाद लुई वैन हाल को सैक कर दिया गया था. You know the only reason why he's keeping his job? Because there are no options available in the market. And we have to pay that fucking compensation, and we are not in a position right now that we can pay that amount of money and bring in a new manager and usko फिर नई salary दें. That is the only reason why Eric Ten Hag is keeping his job right now. वरना you cannot tell me one good reason why Eric Ten Hag deserves to be the manager of Manchester United. And that dialogue उसका जो पहले press conference में आया था, that era does come to an end. ये उसने era अपना तो end कराया है. उस डायलॉग के साथ उसने अपनी पूरी मैनेजरियल करियर की ना वाट लगा दी है. बिकॉज वेरेवर ही विल गो, ये जो डायलॉग था, ये जो सेंटेंस था, उसका उसके साथ जाने वाला है. यहां पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अक्सर कि यार हमें साइकिल वापस से शुरू करनी पड़ेगी. ये साइकिल आपको कहां जाती दिख रही है? आपको लग रहा है कि जो बंदा यहां पर 2.5 साल में कोई टैक्टिक्स ऐसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, कोई यहां पर ऐसा आपको स्टाइल ऑफ प्ले दे नहीं पाया जो आपको रिजल्ट दे पा रहा हो, वो आपको लग रहा है कि जादू की छड़ी चला के यहां पर बचे हुए सीजन में कुछ सैल्वेज कर लेगा? क्या सैल्वेज कर सकते हैं हम यहां से? स्टेटमेंट आपका मैच से पहले आता है कि वी आर अगर वी आर एमिंग फॉर द चैंपियंस लीग, देयर आर 2 रूट्स टू गो इनटू द चैंपियंस लीग, वन इज थ्रू द लीग एंड वन इज थ्रू यूरोपा. भाई तुम नहीं जीत पा रहे हो, नहीं जीतो, कम से कम पॉजिटिव कमेंट्स तो करो आके कि वी विल ट्राई टू गेट इनटू यूरोपा लीग, बट आवर प्रायोरिटी इज नॉट जस्ट गेटिंग इनटू द चैंपियंस लीग, सॉरी, बट यहां पर वी वांट टू फिनिश इनसाइड टॉप 4 एंड वी वांट टू विन द यूरोपा लीग. एटलीस्ट गिव समथिंग फॉर द फैंस टू चीयर, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस तो नहीं है, द एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर भाई. दिस बॉल्ड फ्रॉड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसने मिस्टेक की है. मैं बहुत दिन से भाई रेस कंट्रोल कर रहे बैठा हूं, मैंने इसको बहुत बैक किया. आई वेंट अगेंस्ट द प्लेयर्स दैट आई एडमायर्ड, बट इस बंदे ने भाई सैचुरेशन पॉइंट हिट कर दिया. यहां पे इस बंदे ने यहां पर मजबूर कर दिया है कि इसको अब कॉल आउट किया जाए. एंड पीपल हु आर स्टिल मैं बोलूंगा डिफेंडिंग एरिक टेन हैग, आपका डिफेंड करने का रीजन क्या है? बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टक इन अ विशियस साइकिल, राइट? भाई अगर आपको यहां पर ये लग रहा है ना कि ये विशियस साइकिल नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ विशियस साइकिल. टॉप 4 की एम्बिशन आपने सीजन की शुरुआत में ही गिव अप कर दी. आप अपने यूरोप का पहला गेम हार गए और अभी 3 दिन के बाद वापस से नंगा होना है हमें. अभी वापस से मैच डे आ रहा है.
एस्टन विला के अगेंस्ट कल इप्सविच टाउन ने जो कैरेक्टर दिखाया है, 7 जन्म लग जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस टीम को अंडर दिस मैनेजर टू प्ले लाइक दैट। और देखो अभी पता है होगा क्या, अगर ये गलती से रिजल्ट निकाल लेगा, क्योंकि अभी गलती से ही रिजल्ट आएगा, चाहे जिस टीम के अगेंस्ट आए, चाहे वो रेलिगेशन में बैठी टीम के अगेंस्ट आए, चाहे वो किसी और टीम के अगेंस्ट आए, गलती से ही रिजल्ट आएगा। अगर ये गलती से विला के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेगा तो लोग बोलेंगे सी दिस इज द डिफरेंस। अभी लोग पता है क्या बोलेंगे कि देखो यार ब्रूनो फर्नांडिस नहीं तो टीम बेटर खेल रही है। अरे भाई टीम कुछ बेटर नहीं खेल रही। ब्रूनो फर्नांडिस को बली का बकरा बनाना बंद करो, जैसे कैसेमीरो को बना रहे थे यहाँ पर लिवरपूल गेम से पहले, मतलब लिवरपूल गेम के बाद, अब यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को बनाने लगे हो। मैनेजर को कॉल आउट करो, क्योंकि जब जीतने का क्रेडिट मैनेजर को देते हो तो यहाँ पर हारने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैनेजर के कंधों पे डालो। प्लेयर्स तो हैं खराब, वो सबको दिख रहा है, बट मैनेजर कैसे कोच नहीं कर पा रहा, कैसे आर्ने स्लॉट, कैसे एंजो मरेस्का, कैसे यहां पर जो नए मैनेजर्स आ रहे हैं सिस्टम में वो कैसे बेटर परफॉर्म करवा पा रहे हैं, कैसे शाबी अलोंसो ने यहां पर बायर लेवरक्यूजन के साथ लीग जितवा दी उनको। हम तो लीग छोड़ो यार, हम टॉप 4 के लिए कंपीट नहीं कर पा रहे। कोई मैनेजर यहां पर लगातार दूसरी साल में टॉप 4 अगर नहीं निकाल पा रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द जॉब। आर्टेटा के केस में भी इंप्रूवमेंट था, स्टाइल ऑफ प्ले में इंप्रूवमेंट था, परफॉर्मेंसेस में इंप्रूवमेंट था, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। यर्गन क्लॉप यहां पर आप देखोगे पहले फुल सीजन जिन्होंने मैच किया है उसके बाद वो सिर्फ एक बारी आउट ऑफ टॉप 4 फिनिश किए हैं। वो रियलिटी है यहां पे मैनेजर्स की। आप जो बिग माउथ आपका है उसको डिफेंड करने के लिए परफॉर्मेंसेस भी तो डिलीवर कर दो महाराज, कि यहां पर आपने परफॉर्मेंसेस भी डिलीवर कर दी हैं। बट पता बात ये है कि यूनाइटेड का फैन बेस और यहां पर ये प्लेयर्स डिजर्व भी यही करते हैं, क्योंकि 2 अच्छे गेम आए और हम अपना आपा खो देते हैं। भाई वी आर बैक, दिस देन दैट, यू नो, एरिक टेन हैग इज अ स्पेशल गाय, दैट्स व्हाट ही कैन डू, दिस दैट, ऐसा। भाई नागल्समैन के पैर पकड़ लो, पैरों पे सर रख दो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। नागल्समैन के पैरों पे सर रख दो, उसको बोलो यार तुम जो डिमांड करोगे हम तुम्हें वो देंगे, बट प्लीज ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। ज्यादा है तो भैया डार्क आर्ट्स का मास्टर डियोगो सिम्योनी को लेकर आ जाओ, उसका पैकेज मैच कर दो, बल्कि मैं तो कह रहा हूं बेटर कर दो, बट गेट समवन विद स्पाइन, बिकॉज दिस मैनेजर इज स्पाइनलेस, ही हैज गॉट नो क्लू उसकी टीम क्या कर रही है। और उसके मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी कोई मोटिवेशन नहीं आता यार। ये बंदा जो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, ये प्लेयर्स को क्या मोटिवेट करेगा? हाउ एम आई सपोज टू बिलीव कि भाई ये टीम बेटर कर जाएगी आने वाले कैंपेन में, आने वाले यहां पर जो मैचेस हैं उसमें? अगर अभी भी लोगों को लग रहा है भाई द सीजन विल गेट टर्न अराउंड, तो क्या टर्न अराउंड होगा? मैं कह रहा हूं कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन शुरुआत की ये गेम आगे चलकर कितना दर्द देंगे आपको, क्योंकि टॉप 4 के लिए अगर मैं कह रहा हूं कंपीट करने भी लगे, अगर आपने मैचेस जीतने शुरू भी कर दिए तो आपसे ऊपर बैठी टीमें ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुकी हैं। भाई वो गैप कैसे क्लोज करोगे? क्योंकि आप अगर अपने मैचेस जीतते भी रहे तो आपको उनसे ऊपर निकलने के लिए उनके मैचेस को हारते देखना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। सीजन बहुत लंबा है, स्टिल गेट इट, 96 पॉइंट स्टिल टू प्ले फॉर मैन, 96 पॉइंट स्टिल टू प्ले फॉर। और अगर अभी भी लोगों को लग रहा है कि यहां से हम नए मैनेजर के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप बेवकूफ हो। 18 गेम नहीं हो गए कि सीजन में बचा नहीं है कुछ, नया मैनेजर लेकर आओगे इससे तो बेहतर ही करेगा। भाई ओले ने कभी इतना खराब नहीं किया यार, ओले ने बैक टू बैक चैंपियंस लीग क्वालिफाई करा है विद मच वर्स स्क्वाड, एंड इस बंदे को सब दे दिया, इसको आईएक्स 2.0 बना के दे दी। इसने जो प्लेयर डिमांड किया वो प्लेयर लाके दिया, एक्सेप्ट फॉर फ्रैंकी डियोंग। और अभी भी इसकी टीम यहां पर कंट्रोल नहीं रख पाती गेम का। कैसे बैक करें भाई, और क्यों बैक करें? नो रीजन आई सी कि यहां पर एरिक टेन हैग को बैकिंग मिलनी चाहिए। अगर यहां पर फैन बेस गाली दे रहा है एरिक टेन हैग को, ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ अब्यूज। अगर एरिक टेन हैग को यहां पर लोग बैक करने को तैयार नहीं है, ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ दिस। मैनेजमेंट के हाथ बंधे हुए हैं भाई, अगर ऑप्शन अवेलेबल होता ना मार्केट में, ऐसे सैक करती यहां पे। वो तो एफए कप की विक्ट्री के बाद भी इनको सैक करने वाले थे, वहां पर मार्केट में मैनेजर अवेलेबल नहीं थे क्योंकि टूकल ने मना कर दिया और नागल्समैन ने अपनी जॉब कमिट कर दी वहां पे जर्मनी के साथ। बट अभी इट्स हाई टाइम, प्लीज यूनाइटेड, प्लीज ओमार बरेदा, प्लीज डैन एशवर्थ, प्लीज आप बोलोगे मैं क्रिस्टोफर विवेल एंड जो भी और हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्लीज 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 जाओ और नागल्समैन से या किसी अच्छे मैनेजर से, अभी तो आई वुड इवन टेक टूकल भाई। आई कैन नॉट वॉच हिम मैनेजिंग यूनाइटेड राइट नाउ, आई कैन नॉट, आई हैव हैड इनफ ऑफ एरिक टेन हैग, दिस इज इट। बट बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं मुझे चैट में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी आर एमिंग टू क्लोज दैट गैप टू 100 के एज सून एज पॉसिबल, तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन अगर अभी तक आपने नहीं दबाया तो। बाकी ध्यान रखिए अपना, एंड फुटबॉल इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलूँगा लाइफ में, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इतना ज़्यादा अपना मूड ख़राब मत करना, आई गेट इट, द फ्रस्ट्रेशन एंड जो भी चीज़ें हैं,
बट अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज़ यहाँ पे सफ़र मत करने देना, क्योंकि इन 11 प्लेयर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि फैंस क्या कर रहे हैं, इनको कितना बैक करे कितना बैक नहीं कर रहे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड खाली हो रहे हैं ना अगर पर मैच डे में ऐसी परफॉर्मेंस बात, तो ये डिज़र्व करते हैं भाई। फैंस का पैसा खा रहे हैं ये बैठ के हरामजादे, कुछ नहीं हो सकता इनका।